सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस की सारी जानकारियां हम आपको देते हैं। रूस के हालात बेहद ख़राब हैं, ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं और सबूत के साथ आपको ये दिखा भी रहा हूं। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि रूस की अब प्राइवेट आर्मी भी एक्टिव हो गई है। व्लादिमीर पुतिन की खुद की प्राइवेट आर्मी है। खबर काफ़ी लंबी है लेकिन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ये जो प्राइवेट आर्मी है इसका जो नाम है वैगनर ग्रुप बताया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में खबर आ चुकी है और यूक्रेन की जंग में पहली बार ये वैगनर ग्रुप जो है पुतिन का सामने निकल के आया है। ये जो पुतिन की प्राइवेट आर्मी है ये अनऑफिशियल आर्मी है, पूरी इंटेलिजेंस है, मिलिट्री है, फोर्सेस हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन में कहीं भी नहीं है, सरकारी दस्तावेज में कहीं भी नहीं है और प्राइवेट आर्मी वहाँ पर अलाउड नहीं है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का जो खुद का शेफ है वो इस आर्मी का हेड है और शेफ कितना करीब होता है आप समझ सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन के कहने पर यह आर्मी 2014 से एक्टिव है। 2014 में इस आर्मी को यानी वैगनर ग्रुप को बनाया गया था और इस ग्रुप पर काफ़ी खतरनाक इल्ज़ाम ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब इस यूक्रेन और रूस की जंग में वैगनर ग्रुप का जो मेन काम है वो ये है कि पूरी दुनिया भर से जो भाड़े के जो सैनिक हैं वो निकाल कर ढूंढ कर रूस पहुंचा रहा है। और ये भी अब बात सामने आ रही है कि इसके अलग अलग लड़ाके यूक्रेन में रूसी सैनिकों के साथ बल्कि उनको लीड करते हुए लड़ रहे हैं। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की जब प्राइवेट आर्मी इन्वॉल्व हो गई है तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की इस जंग में हालत ठीक नहीं है। रूस के काफ़ी बड़े नुकसान हो रहे हैं। रूस का इतिहास में कभी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस जंग में हो रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से झूठ बोला गया कि हमारे क्रीमिया के इलाके में एयरबेस पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब आपको बता दूं कि ऑफिशियल डाटा आ चुका है। रूस के उस एयरबेस को जिसको यूक्रेन ने उड़ाया था, उस हमले में रूस के 9 से 11 बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं। अब आप सोच लीजिए, 9 भी अगर मान के चलिए तो 9 फाइटर जेट भाई साहब कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो व्हीकल है, फाइटिंग व्हीकल्स, वो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि इतनी तबाह हुई हैं। दोस्तों, रूस झुठला नहीं सकता क्योंकि रजाग्राफी आपके सामने सबूत पेश करेगा। ये देखिए सैटेलाइट इमेज है, आप ये देखिए Su-30 डिस्ट्रॉयड नज़र आ रहा है। इसके अलावा 2 Su-30 नीचे की तरफ और डैमेज Su-25 भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तीसरे बड़े वाले बॉक्स में 3 डिस्ट्रॉयड Su-24 तबाह नज़र आ रहे हैं। Su-24 सबसे नीचे लंबी वाली पट्टी पे 3 पूरी तरह से तबाह है, Su-30 भी तबाह है और सबसे राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो Su-24 और भी एक खड़ा है यहाँ पर जो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। सैटेलाइट इमेज से ये खुलासा हो गया है, रूस का झूठ पकड़ा गया है। रूस के काफ़ी बड़े नुकसान हो रहे हैं यूक्रेन के द्वारा। दोस्तों, इसके अलावा ये बात कंफर्म की जा चुकी है कि ईरान ने रूस को अपने खतरनाक ड्रोन दे दिए हैं। अब सारी जंग एक तरफ, ईरान के ड्रोन का खौफ एक तरफ, दुनिया जहां सारी अपनी अपनी ताकतें निचोड़ कर यूक्रेन को दे रही है, उधर एक देश ने यानी ईरान ने कुछ ड्रोन रशिया को क्या दे दिए। सबकी पतलून गीली हो गई है, सबकी चड्डी गीली हो गई है, सबके सर भारी हो गए हैं और खून की उल्टियां होने लगी हैं। अमेरिका इतना बौखला गया है कि अमेरिका ने वार्निंग दे दी है, चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने कह दिया है कि हम ईरान के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं, हम ईरान के उन सभी सिस्टम को तबाह करना चाहते हैं, यानी उन कंपनियों को जो डील करवाती हैं, उन बैंकों को सीज कर देंगे, कंपनियों को सीज करवा देंगे जो ईरान के यूएवी ड्रोन को विदेशों में बेच रही है या फिर मदद कर रही है बाहर भेजने में। तो यानी अमेरिका को अब सारा खौफ ईरान का है। कुछ तो बात है ना ईरान में फिर। वहीं यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन से कहा था कि आप पूरी तरह से रूसी नागरिकों पर पाबंदी लगा दीजिए कि वो यूरोपीय कंट्रियों में ना जा पाएं, यानी यूरोप के देशों में रूसी ना घूम पाएं। ये यूक्रेन ने रिक्वेस्ट किया था यूरोपीय यूनियन से। जर्मनी ने साफ इनकार कर दिया। जर्मनी ने कह दिया कि ये बिल्कुल बेतुकी डिमांड है,
जो कि पूरी नहीं की जा सकती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यूक्रेन की रिक्वेस्ट पर लातविया ने रूस को टेररिस्ट सपोर्टर कंट्री की लिस्ट में डाल दिया है। दुनिया का पहला ये लातविया कंट्री है जो अमेरिका और यूक्रेन से भी तेज चला और यूक्रेन के एक इशारे पर इसने रूस को टेररिस्ट सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन और देश घोषित कर दिया। वहीं पर स्विट्जरलैंड ने भी रूस पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद रूस ने क्लियर कर दिया है कि अब स्विट्जरलैंड न्यूट्रल देश नहीं रहा है, बल्कि ये हमारे अनफ्रेंडली लिस्ट में शामिल हो गया है। अनफ्रेंडली जो कंट्रीज हैं उस लिस्ट में शामिल हो गया है स्विट्जरलैंड। दिनित्रोपेट्रोवेस्क के इलाके में, यूक्रेन का ये इलाका है, वहां पर रूस ने कल हमला किया था। अब आंकड़े आ गए हैं 13 आम नागरिक, जिसमें कुछ यूक्रेन के सैनिक भी मारे गए हैं और दर्जनों घायल हैं। यूक्रेन ने अब डायलॉग मारा है, बल्कि वो अपना डायलॉग को पूरा भी कर रहा है। यूक्रेन ने धमकी दी है कि हम रूस के इस हमले का बदला जरूर लेंगे। वहीं आपको बता दूं कि भारत की कई सारी कंपनियां, इवन खुद भारत भी रूस के साथ पूरी तरह से तन के खड़ा हो गया है। जहां पर रूबल में, या व्लादिमीर पुतिन ने कहा था हमें करेंसी जो है डॉलर में नहीं चाहिए, हमें पेमेंट डॉलर में नहीं, बाकी आप किसी में भी दे दीजिए। तो चीन की करेंसी युआन, इसके अलावा यूएई के दिरहम, हांगकांग की करेंसी और यूरोज में पेमेंट कर रहा है भारत की कई सारी कंपनीज। जी हां, जिसमें गैस की कंपनी है, तेल की कंपनी है, अलग अलग सारी कंपनी है। यानी रूस को पूरी तरह से भारत की तरफ से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। वहीं रशिया के खिलाफ ब्रिटेन और डेनमार्क कमर कस के मैदान जंग में उतर आए हैं। ये जंग काफी खतरनाक लेवल की हो चुकी है। आपको बता दूं, डेनमार्क और यूके ने कह दिया है कि दोनों मिलकर यूके में ही यूक्रेन के सैनिकों को लड़ाई सिखाएंगे, लड़ना सिखाएंगे और अलग अलग टेक्निक सिखाएंगे, और साथ में हम और भी खतरनाक मिसाइलें यूक्रेन को देंगे। वहीं पर तुर्की अपने वादे पर खरा उतरा है। 370,000 टन अनाज यूक्रेन विदेशों में तुर्की के जरिए भेज चुका है। यानी 370,000 टन अनाज यूक्रेन से सही सलामत तुर्की की मदद से निकाल चुका है। फिर इसी बीच में तुर्की से जलने वाले देशों ने तुर्की पर इल्जाम लगा दिया कि तुर्की तो इंटरेस्ट ले ही रहा है, क्योंकि तुर्की ये काम करेगा तो कमीशन 25% उसको डिस्काउंट मिल रहा है। यूक्रेन का अनाज तुर्की भी खरीद रहा है, जिसको 25% डिस्काउंट मिल रहा है, ये मदद करने के लिए यूक्रेन की। जिसकी खबर जब यूएन में गई तो यूएन ने जांच करी और पाया और साफ बयान दिया कि ये तुर्की पर इल्ज़ाम है, ऐसी कोई डील ही नहीं हुई है। वहीं अब मैं आपको यहूदी एजेंसियों के बारे में अपडेट देना चाहता हूं। आपको मालूम है कि यहूदी एजेंसियों पर रूस ने पाबंदी लगाना शुरू कर दी है, जिससे यहूदियों के पसीने छूट गए हैं और एड़ी चौटी का जोर यहूदियों ने लगा दिया है। अब आपको बता दूं कि इजराइल आखिरकार व्लादिमीर पुतिन के आगे झुक गया है और यहूदी कंपनियां, वो एजेंसियां रूस के कानून के मुताबिक और व्लादिमीर पुतिन के डायरेक्शन के मुताबिक काम करने को तैयार हो चुकी हैं। वहीं दोस्तों, बुजुर्गों, आपको कुछ बड़ी जानकारी देना चाहता हूं। जनरल नॉलेज आपकी मजबूत होनी चाहिए ताकि आप कहीं खड़े होकर बहस कर सकें, तो आपको लोग जाहिल ना समझे और आपको अच्छी नॉलेज हो, कहीं पर खड़े होकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप बहस कर सकें। रजाग्राफी देखने वाले लोगों को इतनी जानकारियां मिलती है कि वो कहीं भी खड़े होकर पढ़े लिखों में बहस कर सकते हैं। अब जनरल नॉलेज आपको दे रहा हूं, बहुत जेन्युइन। 1867 में अलास्का एक शहर है पूरा अमेरिका का, आज के अमेरिका का, वो अलास्का पहले रूस का हिस्सा था। रशिया ने 1867 में अलास्का का पूरा ये स्टेट, पूरा यह देश जो है बेच दिया था अमेरिका को। अमेरिका बिल्कुल अलग है और अलास्का ऊपर की तरफ है, बिल्कुल रूस के करीब। अब आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले खबर मैंने आपको दी थी कि अलास्का को वापस कब्जाने की कोशिश रशिया कर रहा है, ऐसी खबर आ रही थी। जी हां, अब आपको बता दूं कि अलास्का के एयर स्पेस में रूस के कई फाइटर जेट कई मर्तबा घुस चुके हैं। हमने पिछली रिपोर्ट में मिस कर दिया था कि कोई बात नहीं, बड़ी खबर देंगे, लेकिन अब दोबारा से घुसपैठ हुई है दोस्तों। जिसके बाद अमेरिका की ये ऑफिशियल जो अलास्का है, अमेरिका का ये शहर है, पूरी तरह से अलर्ट पर डाल दिया गया है। अमेरिका पूरी तरह से अलर्ट है।
हालांकि रशिया ने इनकार किया है। रशिया ने कहा है कि ऐसा हमारा इरादा नहीं है और हमने घुसपैठ नहीं करी है। झूठ बोल रहा है रशिया। वहीं पर अमेरिकी एजेंसियों के द्वारा बड़ी जानकारी दी गई, आपकी स्क्रीन पर इस ग्राफिक के जरिए समझिए। आपको बता दूं, इल्जाम है कि रशिया ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के मटेरियल पर यूक्रेन के कब्जा कर लिया है। 60% से ज्यादा कोयले पर कब्जा कर लिया है, 20% से ज्यादा गैस पर कब्जा कर लिया है, 40% जो मेटल की चीजें हैं उन पर कब्जा कर लिया है, लगभग 12.4 ट्रिलियन की समझ लीजिए संपत्ति पर यूक्रेन की कब्जा कर लिया है। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है, कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं। अब आप इस बात को मानिए या दोस्तों मत मानिए, रूस पर, क्योंकि देखिए यूक्रेन मजबूत नहीं है, तो यूक्रेन को दुनिया भर की ताकतें दे दी गई हैं। सोचिए, अमेरिका अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को दे रहा है, ब्रिटेन मदद कर रहा है, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज हथियारों की लाइन लगा चुकी है यूक्रेन के आगे। उसको करना भी कुछ नहीं, उठा के दनादन दागना है। तो रशिया कहीं ना कहीं कमजोर तो पड़ेगा ना, समझ रहे हैं आप। एक तरफ सारी दुनिया है, दूसरी तरफ रशिया अकेला है। खैर, रूस पर खतरनाक लेवल से बरसात रॉकेटों की कर रहा है यूक्रेन। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। Батарея УА. Покажіть москалям, що таке настояща демократія. Молодці. वहीं जवाबी कार्रवाई में अब रशिया करेगा क्या? क्रीमिया की तरफ से कैलिबर मिसाइल दाग रहा है रशिया भी। देखिए दोस्तों, अक्सर मैं बीच बीच में आपको यूक्रेन के एक सैनिक की तस्वीर दिखाता हूं जो टिकटॉक वीडियो बना रहा है। मैदान जंग से इसके अलग ही मजे हैं। मतलब ये कभी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता हुआ नजर आता है, कभी मिसाइल दागते हुए, पीछे मिसाइल चल रही होती है और ये वीडियो बना रहा होता है सेल्फी। तो मतलब इतने एडवांस और इतने ज़्यादा तादाद में इनको हथियार मिल रहे हैं यूक्रेन के सैनिकों को कि वो मज़े ले लेकर दाग रहे हैं। देखिए म्यूज़िक मैंने हटा दिया है कॉपीराइट के चलते, उसकी जगह दूसरा म्यूज़िक है, लेकिन आप विजुअल्स को देखिए। पीछे से दनादन यूक्रेन का रॉकेट दागा जा रहा है, यूक्रेन का सैनिक वीडियो भी बना रहा है। देखिए देख लिया आपने। खैर, रूस के ठिकानों को आज दोपहर में फिर से यूक्रेन ने बड़ी तादाद में तबाह किया है। नोवाखाखोका के इलाके में यूक्रेन के खिलाफ रूसी भी खतरनाक रॉकेटबाजी कर रहे हैं। आपको देखने में बहुत छोटी मोटी चीज़ लग रही होगी, लेकिन मैदान जंग का हाल काफ़ी खतरनाक है। देखिए इसके बाद रशिया ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर Mi-28 को मैदान जंग में उतार दिया है और काफ़ी खतरनाक तरीके से यूक्रेन के कई हिस्सों पर
अलग अलग तरीके से हमले किए हैं। देखिए वहीं रूस को कल छोटी सी कामयाबी मिली है। रूस ने दोपहर 3 बजे के बाद कई सारे रॉकेट दागे और रॉकेट दागने के बाद यूक्रेन के कई सारे तोपों को नुकसान भी किया है और कई सारी यूक्रेन की मिलिट्री साइट को भी बर्बाद किया है। देखिए снарядов залпом. Огонь! इसके बाद शाम होते होते रूस का गुस्सा और बढ़ा क्योंकि रूस के नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुए। रूस ने अचानक अपने Su-25 को ऑर्डर दिया जिसने काफ़ी नीची उड़ान भरते हुए काफ़ी करीब से यूक्रेन के बड़े बड़े ठिकानों को उड़ाया है। देखिए दोस्तों इस रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो राय है वो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।